वाक़यात करब व बला के पस मंज़र में कुछ बातें, करबला से हासिल होने वाले असबाब के कुछ पहलू उन्वाने गुफ्तगू रहेंगे। अहले बैत का प्यार फ़राइज़ दीन में से है, सहाबा की मोहब्बत फ़राइज़ दीन में से है। इस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, हज करना फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, इस्तिताअत हो तो हज करना फ़र्ज़ है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ से प्यार करना भी फ़र्ज़ है, जनाब उमर से मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ है, हज़रत उस्मान की अक़ीदत भी फ़र्ज़ है। और नबी पाक ने फरमाया अली से प्यार करने वाला मोमिन है, और फरमाया बुग़्ज़ अली निफ़ाक़, इसके सीने में अली का बुग़्ज़ हो वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। जिसको नबी पाक मुनाफिक है, मुनाफिक है कि नहीं? ज़िक्र अली इबादा अन नज़्र इला वजह अली इबादा, फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है और उनका जिक्र करते रहना भी इबादत है। इस्लाम सिर्फ इखलाकियात का मजहब नहीं, इखलाक, मुसलमान का इखलाक ये उसका फल है, ये उसका पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन नबी पाक की ग़ुलामी, हुजूर की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत का एहतराम ये ईमान की जड़ है। जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं, ना टहनियों पर कोई पत्ता आता है। जड़ का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। इन मोहब्बतों का सीने में उठना पहला पहलू आज के मौजू का, उसको जहन में रखें। मोहब्बत का जोश मारना, मोहब्बत का जोश मारना, प्यार का बढ़ना, तबीयत में ज़ौक़ पैदा होना, ये ईमान की अलामत है। यानी हज़रत उमर की बात सुन के दिल का ठंडा होना ईमान की अलामत है, और इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना ये ईमान की अलामत है। हज़रत फातिमा ज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। इंसान के वजूद पर असर हो। लेकिन जो आदमी कच्ची कच्ची बातें करे, कमज़ोर 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 कहानियाँ सुनाए कि नहीं जी वो ठीक है, अहले बैत ही असल थे, सारा कुछ वही थे, सहाबा बस वो। भाई जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज हैं तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पाके बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना, खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबूवत का, आज मुझे कह लेने दो, खुल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और बोल जी बड़ी दलीलें देता है। वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था,
اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا۔ تو بھی کرنا جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے